संत पीपा का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत पीपा का जन्म गागरोन दूर जालौर में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। संत पीपा जी की जाति क्या थी? तो संत पीपा जी की राजपूत जाति के थे। संत पीपा जी किस जाति के थे? तो राजपूत जाति के थे संत पीपा जी। संत पीपा के माता और पिता का क्या नाम था? तो संत पीपा के माता का नाम लक्ष्मीवती और पिता का नाम कड़वा राम खिची था, ध्यान रखना है। संत पीपा जी का मंदिर कहाँ है? तो संत पीपा जी का मंदिर समदड़ी गांव बाड़मेर में स्थित है। संत पीपा जी का मंदिर समदड़ी गांव बाड़मेर। संत पीपा जी की गुफा कहाँ है? संत पीपा जी की गुफा टोंक टोडार सिंह नगर में है, टोंक टोडार सिंह नगर। नेक्स्ट, संत पीपा जी की छतरी कहाँ है? संत पीपा जी की छतरी गागरोन दुर्ग में है। संत पीपा जी की छतरी गागरोन दुर्ग जोधपुर के अंदर स्थित है। राजस्थान में निर्गुण परंपरा के जनक कौन है? तो राजस्थान में निर्गुण परंपरा के जनक संत पीपा जी है। निर्गुण परंपरा के जनक संत पीपा जी। पीपा जी के ग्रंथ किस नाम से हैं? पीपा जी के ग्रंथ जोग चिंतामणि के नाम से हैं। इस ग्रंथ में संत पीपा जी के उपदेश दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत पीपा जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो संत पीपा जी को ज्ञान की प्राप्ति टोंक टोडारसी नगर में हुई थी। संत पीपा जी को ज्ञान की प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत रैदास किस जाति के थे? संत रैदास चमार जाति के थे। इनका उपनाम रविदास था। संत रैदास की जाति के थे तो चमार जाति के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत रैदास का जन्म कहाँ हुआ था? संत रैदास का जन्म काशी में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जन्म काशी में हुआ था इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत रैदास चित्तौड़ कब आए? मीराबाई के समय पर चित्तौड़ आए थे। उन्हें मीराबाई ने ही चित्तौड़ बुलाया था, ध्यान रखना है। इन्हीं की छतरी यहाँ पर है। मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु संत रैदास जी थे। मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु संत रैदास जी थे। संत रैदास किस संप्रदाय से हैं? तो संत रैदास रायदास जी संप्रदाय से हैं। रायदास जी संप्रदाय, ध्यान रखना है नाम। संत रैदास के भजन कहाँ संकलित है? तो संत रैदास के भजन गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। संत रैदास की पर्ची के नाम से है ये, संत रैदास की पर्ची। संत रैदास की मृत्यु कहाँ हुई? संत रैदास की मृत्यु चित्तौड़ में हुई। ये इनकी छतरी भी बनी हुई है यहीं पर, ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। संत धन्ना जी किस जाति के थे? संत धन्ना जी जाट जाति के थे। संत धन्ना जी किस जाति के थे? तो संत धन्ना जी जाट जाति के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में निर्गुण भक्ति प्रथम संत कौन थे? राजस्थान में निर्गुण भक्ति के प्रथम संत धन्ना जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत धन्ना जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत धन्ना जी का जन्म धोवन गांव टोंक में हुआ था। संत धन्ना जी का जन्म धोवन गांव टोंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में संत धन्ना जी का मंदिर कहाँ है? वर्तमान में संत धन्ना जी का मंदिर टोंक में है। तो कहाँ है मंदिर धन्ना जी का? तो टोंक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? राजस्थान का कबीर संत दादू दयाल को कहा जाता है। राजस्थान का कबीर संत दादू दयाल जी को कहा जाता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक कौन है? निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक निम्बार्काचार्य हैं, ध्यान रखना है। निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक निम्बार्काचार्य हैं। निम्बार्क संप्रदाय के अन्य क्या नाम है? तो निम्बार्क संप्रदाय के अन्य नाम नारद संप्रदाय, हंस संप्रदाय, राजा वल्लभ संप्रदाय और सनक संप्रदाय है। राधा वल्लभ सन्ना और सनक संप्रदाय। निम्बार्क समुदाय किसकी पूजा करते हैं? निम्बार्क संप्रदाय राधा कृष्ण की एक युगल के रूप में पूजा करते हैं, ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्बार्क संप्रदाय के मंदिर कहाँ स्थित है? निम्बार्क संप्रदाय के मंदिर सलेमाबाद अजमेर रूपनगढ़ नदी के किनारे पर स्थित है। रूपनगढ़ नदी सलेमाबाद अजमेर। निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक परशुराम जी है। निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक परशुराम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है और अन्य पीठ कहाँ है? तो निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ सलेमाबाद अजमेर में और अन्य दूसरी पीठ आहड़ उदयपुर के अंदर स्थित है, ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना माधवाचार्य ने की थी। गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना माधवाचार्य ने। चैतन्य महाप्रभु का अन्य नाम क्या है? तो चैतन्य महाप्रभु का अन्य नाम गौरांग महाप्रभु है। अन्य नाम चैतन्य महाप्रभु का गौरांग महाप्रभु। राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? तो राधा गोविंद का मंदिर जयपुर में गौड़ीय संप्रदाय की पीठ है। भारत में गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? वर्धमान मथुरा उत्तर प्रदेश में। इसका निर्माण मिर्जा राजा मानसिंह द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदन मोहन जी का मंदिर कहाँ है? तो मदन मोहन जी का मंदिर करौली में है। मदन मोहन जी का मंदिर करौली में है। एशिया का सबसे बड़ा मंदिर किसका है? तो एशिया का सबसे बड़ा मंदिर जो है वह गोविंद देव जी का है। एशिया का सबसे बड़ा मंदिर गोविंद देव जी का है। विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय के गुरु कौन थे? तो कृष्णदेव राय के गुरु वल्लभाचार्य थे, याद रखना है। राजस्थान में वल्लभाचार्य की पीठ कहाँ है? तो राजस्थान में वल्लभाचार्य की पीठ बैठक पुष्कर में है। वल्लभाचार्य की पीठ बैठक पुष्कर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्लभाचार्य के पुत्र का क्या नाम है? तो वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम विठल दास था, ध्यान रखना है, विठल दास। भारत में वल्लभाचार्य की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? तो भारत में वल्लभाचार्य की प्रमुख पीठ वृंदावन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में वल्लभाचार्य की प्रमुख पीठ कहाँ है? तो राजस्थान में वल्लभाचार्य की प्रमुख पीठ नाथद्वारा सिहाड़ बनास नदी के किनारे स्थित है, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिहाड़ बनास नदी के किनारे
वल्लभाचार्य संप्रदाय श्रीकाश की पूजा किस रूप में करते हैं? तो वल्लभाचार्य संप्रदाय श्रीकाश की पूजा श्रीनाथ जी के रूप में करते हैं, जो नाथ द्वारा में इनका सबसे बड़ा मंदिर बना हुआ है, ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। श्रीनाथ जी के रूप में श्रीकाश की पूजा दिन में कितनी बार की जाती है? तो कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है यहाँ पर, और दिन में लगभग 8 बार की जाती है ये पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्नकूट मेला कहाँ लगता है और कब लगता है? तो अन्नकूट मेला नाथ द्वारा में दिवाली के दूसरे दिन से लगता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ भी गया है ये। अन्नकूट मेला नाथ द्वारा में दिवाली के दूसरे दिन। 7 ध्वजों का स्वामी किसे माना जाता है? तो 7 ध्वजों का स्वामी श्रीनाथ जी को माना जाता है, ध्यान रखना है। 7 ध्वजों का स्वामी श्रीनाथ जी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा में है, और ये मुख्य पीठ है, यानी कि ये मुख्य पीठ है, इंपॉर्टेंट है ये। द्वारकाधीश का मंदिर कहाँ स्थित है? द्वारकाधीश का मंदिर करौली में स्थित है। द्वारकाधीश का मंदिर करौली में स्थित है, ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदन मोहन मंदिर कहाँ स्थित है? मदन मोहन मंदिर कामा गोरखपुर में अंदर स्थित है। मदन मोहन मंदिर कामा गोरखपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोकुलनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो गोकुलनाथ जी का मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है। गोकुलनाथ जी का मंदिर उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकृष्ण जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो बालकृष्ण जी का मंदिर सूरत गुजरात में स्थित है। बालकृष्ण जी का मंदिर सूरत गुजरात के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णु संप्रदाय किस भक्ति परंपरा का संप्रदाय? तो विष्णु संप्रदाय निर्गुण भक्ति परंपरा का संप्रदाय है, ध्यान रखना है। विष्णु संप्रदाय निर्गुण भक्ति परंपरा का संप्रदाय है। विष्णु संप्रदाय कितने नियमों का पालन करता है? तो विष्णु संप्रदाय 29 नियमों का पालन करता है, वह 120 शब्द इसमें विद्यमान है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जसनाती संप्रदाय कितने नियमों का पालन करता है? तो जसनाती संप्रदाय 36 नियमों का पालन करता है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जसनाती संप्रदाय में किन किन चीज़ों को पवित्र माना जाता है? तो ऊन का धागा, मोर का पंख, जाल का वश जसनाती संप्रदाय में पवित्र माना जाता है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, जसनाती संप्रदाय को किन किन ने भूमि दान दी थी? सिकंदर लोधी व राव लूणकरण ने जसनाती संप्रदाय को भूमि दान में दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्बूजी का मूल नाम क्या है? तो जम्बूजी का मूल नाम धनराज था, ध्यान रखना है। जम्बूजी का मूल नाम धनराज था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जम्बूजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जम्बूजी का जन्म पिपासर नागौर 1451 में हुआ था, ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जम्बूजी की माता और पिता का क्या नाम था? तो माता का नाम हंसा देवी, पिता का नाम लोहड़जी पंवार था। माता का नाम हंसा और पिता का नाम लोहड़जी पंवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्बूजी का पेनोरामा कहाँ स्थित है? तो जम्बूजी का पेनोरामा पिपासर नागौर में स्थित है, पिपासर नागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्बूजी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो जम्बूजी को ज्ञान की प्राप्ति समराथल धोरा 2 का धोरा बाड़मेर के अंदर जम्बूजी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, विष्णुई संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? तो विष्णुई संप्रदाय की प्रमुख पीठ मुकाम तालवा बीकानेर में स्थित है। मुकाम तालवा बीकानेर के अंदर स्थित है। विष्णु संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? जम सागर, जम गीत, जम संहिता, जम वेद, विष्णु धर्म प्रकाश आदि विष्णु संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ है, ध्यान रखना है। जसनाथ जी ने कहाँ पर तपस्या की थी? तो गोरखा तमालिया कथियारसार बीकानेर के अंदर इन्होंने तपस्या की थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जसनाथी संप्रदाय किस प्रकार का नृत्य करते हैं? जसनाथी संप्रदाय अग्नि नृत्य करते हैं, ध्यान रखना है। जसनाथी संप्रदाय का अग्नि नृत्य से संबंध है। सगुण और निर्गुण का मिश्रण कौन सा संप्रदाय है? तो निष्कलंक संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय है जो सगुण और निर्गुण का मिश्रण है, अर्थात इन्होंने सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार से भक्ति की थी। संत माऊजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत माऊजी का जन्म साबला गांव डूंगरपुर में हुआ था। संत माऊजी का जन्म साबला गांव डूंगरपुर। वागड़ का धनी किसे कहा जाता है? तो वागड़ का धनी इनको संत माऊजी को माना जाता है। वागड़ का धनी संत माऊजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लसाड़ी आंदोलन किसने चलाया था? तो संत माऊजी द्वारा लसाड़ी आंदोलन चलाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, भगत आंदोलन किसने चलाया था? तो भगत आंदोलन गोविंद गिरी ने चलाया था। भगत आंदोलन का संबंध गोविंद गिरी जी से है, आपको ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक ही आंदोलन किसने चलाया था? तो एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजाब द्वारा चलाया गया था। एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजाब द्वारा चलाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, बेनेश्वर मेला कब लगता है? तो बेनेश्वर मेला माघ पूर्णिमा को लगता है। इसे आदिवासियों को कुंभ माना जाता है। बेनेश्वर मेला माघ माह की पूर्णिमा को लगता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। लालदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो लालदास जी का जन्म धौलीधुव गांव अलवर में हुआ था। धौलीधुव गांव का नाम याद रखना है। और अलवर। लालदास जी की समाधि कहाँ है? तो लालदास जी की समाधि शेरपुर गांव भरतपुर के अंदर स्थित है। लालदास जी की समाधि शेरपुर गांव भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लालदास जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो लालदास जी की मृत्यु नगरा जहाज भरतपुर में हुई थी। लालदास जी की मृत्यु नगरा जहाज भरतपुर के अंदर।
चरणदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो चरणदास जी का जन्म डेरा गांव अलवर में हुआ था। चरणदास जी का जन्म डेरा गांव अलवर के अंदर हुआ था, याद रखना है आपको। चरणदास जी की समाधि कहाँ है? तो चरणदास जी की समाधि दिल्ली के अंदर है। चरणदास जी की समाधि दिल्ली में है। चरणदास जी का संबंध दिल्ली से है, ध्यान रखना है आपको। राजस्थान की पहली महिला संत थी सहजोबाई और दयाबाई। सहजोबाई मत्स्य संघ की मीरा भी माना जाता है। राजस्थान की पहली महिला संत सहजोबाई और दयाबाई थी। सहजोबाई को मत्स्य संघ की मीरा कहा जाता है। गुंदड़ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? संत रामदास जी ने की थी गुंदड़ संप्रदाय की स्थापना, ध्यान रखना है। गुंदड़ संप्रदाय का संबंध रामदास जी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुंदड़ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? गुंदड़ संप्रदाय की प्रधान पीठ दांतड़ा भीलवाड़ा के अंदर स्थित है, दांतड़ा भीलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचपीर के नाम से जाने वाले लोक देवता कौन कौन है? तो गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी, रामदेव जी पंचपीरों के नाम से जाने जाते हैं। इनको गोपाराम यानी शॉर्ट फॉर्म के नाम से भी पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामदेव जी को किस का अवतार माना जाता है? तो श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है रामदेव जी को। रामदेव जी किसका अवतार माना जाता है? तो आपको ध्यान रखना, श्री कृष्ण। रामदेव जी की माता और पिता का क्या नाम था? तो रामदेव जी की माता का नाम मीणा दे और पिता का नाम अजमाल जी तंवर था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीणा दे और अजमाल जी तंवर, ध्यान रखना। राम जी के माता पिता। रामदेव जी की पत्नी का नाम क्या नाम था? तो रामदेव जी की पत्नी का नाम नेतल दे था, जो अमरकोट के दलेर सिंह की पुत्री थी। नेतल दे पत्नी का नाम था और अमरकोट के दलेर सिंह की पुत्री थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामदेव जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो रामदेव जी का जन्म 1405 ईस्वी में बाद पर शुक्ल पक्ष को बाड़मेर के उड़ा कश्मीर में गांव में हुआ था। उड़ा कश्मीर गांव का नाम है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, रामदेव जी का मेला कहाँ लगता है? रामदेव जी का मेला बाद पर शुक्ल सेकंड को से 11 तक लगता है। ये रामदेव जी का मेला बाद पर शुक्ल सेकंड से 11 तक कुल मेला लगता है। रामदेव जी का मेला लगता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तेरह तारी नृत्य का संबंध किससे है? तो तेरह तारी नृत्य राम जी के मेले में किया जाता है, यानी रामदेव जी का संबंध तेरह तारी नृत्य से है, ध्यान रखना है। रामदेव जी की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो रामदेव जी की समाधि मानसरोवर रुणेचा जैसलमेर में है। रामदेव जी की समाधि मानसरोवर रुणेचा जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामदेव जी की रात्रि जागरण को क्या कहा जाता है? रामदेव जी के रात्रि जागरण को जंबा कहा जाता है, नाम याद रखना है, जंबा, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाबू जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पाबू जी का जन्म 1239 इसमें कालमुंड गांव जोधपुर में हुआ था। पाबू जी का जन्म 1239 कालमुंड गांव जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? तो पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, आपको ध्यान रखना है। पाबू जी को किसका रक्षक माना जाता है? पाबू जी को प्लेग का रक्षक माना जाता है, अर्थात इन्होंने गायों की रक्षा की थी और पाबू जी को प्लेग का जो रोग हो जाता है उससे रक्षक माना जाता है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाबू जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? पाबू जी की मृत्यु देचू गांव में देवराज के गायों की रक्षा के लिए युद्ध करते हुई थी, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पाबू जी की मृत्यु देचू गांव में जी देवराव से गायों की रक्षा के लिए लड़ते हुए हुई थी। पाबू जी की माता और पिता का क्या नाम था? तो पाबू जी की माता का नाम कमल दे और पिता का नाम धांधल देव राठौड़ था। माता का नाम कमल देव और पिता का नाम धांधल देव राठौड़। पाबू जी की पत्नी का क्या नाम था? तो पाबू जी की पत्नी का नाम सु प्यार दे था, जो अमरकोट के सूरत सिंह की पुत्री थी, अमरकोट के सूरत सिंह। पाबू जी की घोड़ी का क्या नाम था? तो पाबू जी की घोड़ी का नाम केसर कौलमी था, ध्यान रखना है, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। पाबू जी की घोड़ी का नाम केसर कौलमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाबू जी की समाधि कहाँ है? तो पाबू जी की समाधि देचू गांव जोधपुर में है। पाबू जी की समाधि कहाँ है? तो देचू गांव जोधपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाबू जी का मंदिर कहाँ है? तो पाबू जी का मंदिर कोलमुंड जोधपुर के अंदर स्थित है। पाबू जी का मंदिर कोलमुंड जोधपुर, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाबू जी के मंदिर की क्या विशेषता है? तो पाबू जी के मंदिर में अश्वरोही प्रतिमा बाईं ओर झुकी हुई, अश्वरोही प्रतिमा बाईं ओर झुकी हुई है, इसी मंदिर की विशेषता है। मारवाड़ में ऊँट लाने का शहर किसको है? तो सिंध से मारवाड़ में ऊँट लाने का शहर पाबू जी को ही है, ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऊँट लाने का शहर पाबू जी को है। पाबू जी किस जाति के लोक देवता है? पाबू जी रायका जाति के लोक देवता माने जाते हैं। पाबू जी किस जाति के लोक देवता हैं? तो रायका जाति के लोक देवता माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाबू जी की पूजा कौन करते हैं? तो पाबू जी की पूजा मेहर जाति के मुसलमान करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाबू जी की पूजा कौन करते हैं? तो मेहर जाति के मुसलमान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाबू जी की फड़ का वाचन कौन करते हैं? तो पाबू जी की फड़ का वाचन नायक जाति के भोपे करते हैं, आपको ध्यान रखना है। पाबू जी की फड़ का वाचन नायक जाति के भोपे। रामदेव जी की फड़ का वाचन कौन करते हैं? तो रामदेव जी की फड़ का वाचन कामड़िया जाति के भोपे करते हैं। रामदेव जी की फड़ का वाचन कामड़िया जाति के भोपे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामदेव जी के फड़ वाचन में वाद्य यंत्र कौन सा होता है? तो वाद्य यंत्र रावण हत्ता होता है रामदेव जी की फड़ के वाचन में। रावण हत्ता आपको ध्यान रखना है, रामदेव जी से संबंध है। पाबू जी के फड़ वाचन में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? तो पाबू जी के भाट वाद्य यंत्र का पाबू जी के इसमें वाचन में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाबू जी किन किन जातियों के लोक देवता है? तो पाबू जी रायका, भील, नायक जाति के लोक देवता है, तीनों ही जातियों के लोक देवता है पाबू जी। हड़बू जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो हड़बू जी का जन्म बुडोल गांव नागौर में हुआ था। हड़बू जी का जन्म बुडोल गांव नागौर में हुआ था, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़बू जी के गुरु कौन थे? तो हड़बू जी के गुरु बालीनाथ जी थे। हड़बू जी के गुरु तो बालीनाथ जी का नाम ध्यान रखना है, बालीजान नाथ जी।
वेरी इंपॉर्टेंट। हड़बू जी का वाहन क्या है? तो हड़बू जी का वाहन शियार था, यानी कि हड़बू जी का वाहन का नाम शियार, यानी कि हड़बू जी शियार का वाहन का प्रयोग करते थे। हड़बू जी की समाधि कहाँ स्थित है? हड़बू जी की समाधि बेंगटी गांव जोधपुर में है। हड़बू जी की समाधि बेंगटी गांव जोधपुर के अंदर स्थित है। वेरी गुड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गोगा जी का जन्म ददेरवा चूरू में 946 ईस्वी में हुआ था। गोगा जी का जन्म ददेरवा चूरू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोगा जी की माता और पिता का क्या नाम है? गोगा जी की माता का नाम बाछल देव और पिता का नाम जेवर सिंह चौहान है, ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गोगा जी की पत्नी का क्या नाम था? तो गोगा जी की पत्नी का नाम कमल देव, जो कोलमुंड जोधपुर की रहने वाली थी। गोगा जी की पत्नी का नाम कमल देव था, जो कोलमुंड जोधपुर की रहने वाली थी। गोगा जी चौहान के गुरु कौन थे? तो गोगा जी चौहान के गुरु गोरखनाथ जी थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गुरु गोरखनाथ जी का नाम याद रखना है आपको। गोगा जी को किसका लोक देवता माना जाता है? गोगा जी को सांपों का लोक देवता माना जाता है, अर्थात ये सांपों के रक्षक भी माने जाते हैं गोगा जी, ध्यान रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट। गोगा जी ने मोहम्मद गजनी कितनी बार युद्ध किया? गोगा जी ने 9 बार मोहम्मद गजनी के साथ युद्ध किया था और युद्ध में ही ये शहीद हो गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। गोगा जी की शीश मेढ़ी कहाँ, समाधि कहाँ है? शीश मेढ़ी ददेवरा चूरू में है, जहाँ युद्ध करते हुए इनका सिर गिरा था उसे शीश मेढ़ी के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोगा जी की शीश मेढ़ी ददेरवा चूरू में है। गोगा जी की धड़ मेढ़ी कहाँ है? तो गोगा जी की धड़ मेढ़ी नौहर गांव हनुमानगढ़ में है, जहाँ पर युद्ध करते हुए इनका धड़ गिरा था, यानी कि युद्ध करते हुए ये यहाँ तक आ गए थे, नौहर गांव हनुमान तक, और फिर यहाँ धड़ गिरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोगा जी के मंदिर की विशेषता क्या है? तो गोगा जी के मंदिर के मकबरे नुमा है ये, और उनके मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। ये गोगा जी मंदिर की मुख्य विशेषता है, आपको ध्यान रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, गोगा जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने गोगा जी के मंदिर का निर्माण कराया, और उसके बाद इसका पूर्ण निर्माण हिंदू चलिए महाराज गंगा सिंह द्वारा करवाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका 2 बार निर्माण करवाया गया, ध्यान रखना है। गोगा जी के मंदिर के पुजारी को कौन कौन होते हैं? तो गोगा जी के मंदिर के पुजारी 11 माह तक मुस्लिम और 1 माह तक सांकल चौहान होते हैं, ध्यान रखना है। गोगा जी के मंदिर का पुजारी 11 माह मुस्लिम और 1 माह सांकल चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोगा जी की ओल्डी कहाँ है? तो गोगा जी की ओल्डी सांचौर जालौर में स्थित है। गोगा जी की ओल्डी कहाँ पर स्थित है? तो गोगा जी की ओल्डी सांचौर में है। गोगा जी की घोड़ी का क्या नाम है? गोगा जी की घोड़ी का नाम नीली घोड़ी, गोगा बप्पा भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहा जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो मेहा जी का जन्म बापनी गांव जोधपुर में हुआ था, ध्यान रखना है, बापनी गांव जोधपुर, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मेहा जी ने किससे युद्ध किया था? तो मेहा जी ने जैसलमेर के शासक रंगदेव भाटी से युद्ध किया था, ध्यान रखना है, रंगदेव भाटी मेहा जी से संबंधित है। मेहाजी मांगलिया का मंदिर कहाँ स्थित है? मेहाजी मांगलिया का मंदिर बापनी गांव जोधपुर में स्थित है। मेहाजी मांगलिया का मंदिर बापनी गांव जोधपुर के अंदर स्थित है। मेहाजी के घोड़े का नाम क्या है? तो मेहाजी के घोड़े का नाम किरट काबरा है। मेहाजी के घोड़े का नाम क्या है? तो मेहाजी के घोड़े का नाम किरट काबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो तेजाजी का जन्म खडनाल नागौर में 1073 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजाजी की माता और पिता का क्या नाम है? तेजाजी की माता का नाम राम कुंवरी, पिता का नाम ताहरजी धोलिया है। राम कुंवरी और ताहरजी धोलिया तेजाजी की माता पिता हैं, ध्यान रखना। तेजाजी की पत्नी का क्या नाम है? तेजाजी की पत्नी का नाम पेमल देव है। तेजाजी की पत्नी का नाम पेमल देव, तेजाजी पेमल देव का संबंध है। नेक्स्ट, तेजाजी की बहन का क्या नाम है? तेजाजी की बहन 2 बहनें थी इनके, राजमल व बोगरी, इन दोनों तेजाजी की बहनों का नाम है ये राजमल और बोगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजाजी के उपनाम काला व बाला के देवता कहा जाता है इनको, तेजाजी को काला व बाला के देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजाजी को सांप ने कहाँ पर डसा था? तो सेंद्रिया मसूदा अजमेर में सांप ने तेजाजी को डसा था, सेंद्रिया मसूदा के अंदर। तेजाजी के मंदिरों में पुजारी किस जाति का होता है? तो पुजारी माली जाति का होता है तेजाजी के मंदिरों में, ध्यान रखना है, पुजारी माली जाति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजाजी का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है? तेजाजी का सबसे बड़ा मंदिर खडनाल नागौर में है। तेजाजी का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है? तो खडनाल नागौर में स्थित है ये। तेजाजी पशु मेला कहाँ लगता है? तो तेजाजी पशु मेला परबसर नागौर में लगता है। तेजाजी दशमी को बाद शुक्ल दशमी को इसमें सबसे ज़्यादा पशु बेचे जाते हैं, और ध्यान रखना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे बड़ा तेजा चौक कहाँ पर है? तो सबसे बड़ा तेजा चौक राजस्थान के अंदर ब्यावर के अंदर स्थित है, ये ध्यान रखना है आपको, तेजा चौक ब्यावर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहरिया जनजाति की प्रिय लोक देवता कौन है? सहरिया जनजाति के प्रिय लोक देवता है तेजाजी। सहरिया जाति का संबंध लोक देवता का तेजाजी से है। तेजाजी के मंदिर के पुजारी कौन होते हैं? तेजाजी के मंदिर के पुजारी कुमार जाति के लोग होते हैं, पुजारी को गोडला कहा जाता है। तेजा जाति ध्यान रखना है, कुमार जाति और गोडला। तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम है? तेजाजी की घोड़ी का नाम लीणन है, तो इसे सींधाड़ी भी कहा जाता है, सींधाड़ी, लीणन सींधाड़ी। गुर्जर जाति के आराध्य देव कौन है? गुर्जर जाति के आराध्य देव देवनारायण जी है, ध्यान रखना है, गुर्जर जाति के आराध्य देव देवनारायण जी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, देवनारायण जी को किसका अवतार माना जाता है?
विष्णु का अवतार देवनारायण जी को माना जाता है। देवनारायण जी को किसका अवतार माना जाता है? तो विष्णु का अवतार माना जाता है देवनारायण जी को। देवनारायण जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? देवनारायण जी का जन्म गोट दावत भीलवाड़ा में हुआ था 1300 ईस्वी में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनारायण जी का मूल नाम क्या था? देवनारायण जी का मूल नाम उदय सिंह था, आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनारायण जी की पत्नी का क्या नाम था? तो देवनारायण जी की पत्नी का नाम पीपल दे था। देवनारायण जी की पत्नी का नाम पीपल दे था, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनारायण जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? देवनारायण जी की मृत्यु देवमाली ब्यावर अजमेर में हुई थी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, देवनारायण जी के घोड़े का क्या नाम था? देवनारायण जी के घोड़े का नाम लीलाधर घोड़ा था। देवनारायण जी के घोड़े का नाम लीलाधर घोड़ा था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, देवनारायण जी के मंदिर में किसकी पूजा की जाती है? तो ईंटों की पूजा की जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना है आपको, ईंटों की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवडुंगरी कहाँ स्थित है? तो देवडुंगरी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। देवडुंगरी कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, देवनारायण जी की फड़ को कौन बाजता है? तो देवनारायण जी की फड़ को गुजर भोपे द्वारा बाजी जाती है। जंतरवाद यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो देवनारायण जी की फड़ के साथ जंतरवाद यंत्र का प्रयोग किया जाता है, आपको ध्यान रखना है, और गुजर भोपे का नाम याद रखना है। राव मल्लीनाथ जी का समाधि स्थल कहाँ है? तो राव मल्लीनाथ जी का समाधि स्थल तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है, तिलवाड़ा बाड़मेर में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, राव मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? तो मलानी प्रदेश बाड़मेर के अंदर राव मल्लीनाथ जी का मंदिर है, मलानी प्रदेश बाड़मेर के अंदर, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राव मल्लीनाथ जी की पत्नी का क्या नाम है? तो पत्नी का नाम है रानी रूपादे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ध्यान रखना है आपको, राव मल्लीनाथ जी की पत्नी का क्या नाम है? पत्नी का नाम रानी रूपादे। वीर कल्लाजी राठौड़ का जन्म कहाँ हुआ? तो कल्लाजी राठौड़ का जन्म 1544 में सामियाना गांव नागौर में हुआ था। गांव का नाम याद रखना है, सामियाना नागौर, 1544 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, चार हाथ वाले लोक देवता किसे कहा जाता है? तो चार हाथ वाले लोक देवता कल्लाजी राठौड़ को कहा जाता है। चार हाथ वाले लोक देवता कल्लाजी राठौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला, कल्लाजी राठौड़ की छतरी कहाँ है? कल्लाजी राठौड़ की छतरी भैरवपोल में है। कल्लाजी राठौड़ की छतरी भैरवपोल के अंदर स्थित है, क्या रखना है आपको। कल्लाजी राठौड़ का मंदिर कहाँ है? तो सांवलिया डूंगरपुर में, जहाँ पर केसर व अफीम चढ़ाई जाती है, कल्लाजी राठौड़ का मंदिर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कल्लाजी राठौड़ की प्रमुख पीठ कहाँ है? कल्लाजी राठौड़ की प्रमुख पीठ रनेला चित्तौड़गढ़ में है। रनेला का नाम याद रखना है, और चित्तौड़गढ़, कल्लाजी राठौड़। करणी माता का जन्म कहाँ हुआ? करणी माता का जन्म सुवाब गांव जोधपुर में हुआ था, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करणी माता का जन्म सुवाब गांव जोधपुर। करणी माता का मूल नाम क्या था? करणी माता का मूल नाम रिद्धिबाई था। चारण वंश की कीनिया शाखा से ये संबंधित है, चारण वंश की कीनिया शाखा से संबंधित है करणी माता। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, सफेद चूहों की देवी कौन है? तो सफेद चूहों की देवी करणी माता है। सफेद चील करणी माता का दूसरा रूप है। सफेद चील करणी माता का दूसरा रूप माना जाता है, आपको ध्यान रखना है। करणी माता ने विवाह किया था देपाजी चारण से। किससे विवाह किया था? तो देपाजी चारण से विवाह किया था इन्होंने। बीकानेर के राठौड़ की आराध्य देवी कौन है? बीकानेर के राठौड़ की आराध्य देवी करणी माता है। बीकानेर के राठौड़ की आराध्य देवी कौन है? तो करणी माता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करणी माता ने किस दूर की नींव रखी थी? करणी माता ने मेहरानगढ़ दूर की नींव रखी थी, आपको ध्यान रखना है। करणी माता ने किस दूर की नींव रखी? तो करणी माता ने मेहरानगढ़ दूर। करणी माता का समाधि स्थल कहाँ है? करणी माता का समाधि स्थल दियात्रा गांव बीकानेर के अंदर है। समाधि स्थल दियात्रा गांव बीकानेर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, करणी माता का मेला कहाँ लगता है? तो करणी माता का मेला देशनोक बीकानेर में लगता है। चेचनी चेरी मेला, सिक्कों का मेला नवरात्रि के दिन ये लगता है, ध्यान रखना है। दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।